it's Kritleen. This is Sidhu Vlogs and I have come up with another review video. So guys, some of you know कि मैं मेरे पास तुम हो दा एक reaction video पाया सगा, but it got removed, it got blocked क्योंकि मेरे को उधर license rights नहीं सके and Ari Digital ने खुद जाके block कर देती worldwide. So I thought कि क्यों नहीं मैं इधर थे एक review video कर दिया. So here is my detailed review on मेरे पास तुम. So the main characters are Humayun Saeed and Aiza Khan, जिन्हां दे roles ने Danish and Mehwish. तो ऐसा होता है कि opening scene चे they are shown a very happy family, a beautiful family. थोड़े episode से जाके पता लगता है that the girl is a little ambitious, लेकिन अपने पति दी गल मान लेती है. लेकिन उन्हें दिखावा करना और ये सब worldly चीज़ें उन्हें बहुत अच्छियां लगती होंगी and वो इतना अमीर नहीं होता. फिर एक सीन दिखाते हैं जिसमें she goes to a संगीत ceremony and वहाँ पे she starts dancing with the villain of the serial, that is Shehbar, and she keeps on dancing with Shehbar and फिर वो बहुत jealous हो जाता है उसका पति दानिश and वो उसको ले जाता है वहाँ से गुस्से में. and यहाँ अभी आपको इतना गुस्सा नहीं आता महविश में because she is not aware कि क्या हो रहा है. इससे अच्छी चीज़ इस सीरियल की ये लगी है कि ये स्टार्टिंग से इतना इंटरेस्टिंग रहा है, मिडिल में आके ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था क्योंकि शी इज सीक्रेटली टॉकिंग टू हिम ओवर द फोन, वो उसको आ रहा है मिलने के लिए. देन ही इज़ अरेंजिंग अ न्यू जॉब जहाँ पे उसको कुछ नहीं करना है एंड वो जा रही है ऑफिस में और फिर वो एक दिन उसको झूठ बोल के अपने पति को चली जाती है इस्लामाबाद. एंड जब वो वापसी में आती है तो वो जाती है पकड़ी. अब यहाँ लगता है मुझे कि कुछ होगा एक्शन, लेकिन वो इतना अच्छा होता है दानिश, वो उसको बस अपनी बाइक पे बिठा के घर ले आता है एंड उसको ना ही डांटता है, उसको ना ही कुछ कहता है, लेकिन वो और ही एटीट्यूड दिखा रही होती है. अब वो आके बोलती है कि नहीं ये चल नहीं रहा है, कुछ मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ. तो यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है. और फिर एक सीन दिखाते हैं कि वो एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करना चाह रहा होता है इसके साथ एंड वो करता है. तब मुझे लगता है कि नहीं अब इट्स अ वेरी इमोशनल सीन एंड वो नहीं जाएगी, लेकिन वो चली जाती है एंड तब आता है वो बहुत ही फेमस डायलॉग 2 टके की लड़की. या हमें अपनी चॉइसेस होती हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो डायलॉग बहुत एप्ट लगा, वो इस सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा था एंड वो डायलॉग सुन के मुझे बहुत मज़ा आया. तो क्या होता है वो शहवार उससे शादी करने को मना करता रहता है, बहाने मारता रहता है एंड वहाँ दानिश अमीर होने लग गया होता है एंड उसकी रूमी जो कि द किड है ऑफ द सीरियल, जिसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो वो उसका सेटअप कराने की कोशिश कर रहा था अपनी टीचर हानिया के साथ. तो हानिया को भी दानिश काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दानिश का उसी के साथ हो जाएगा, बट ऑब्वियसली वैसा होता नहीं है. और कट टू दिखाते हैं कि आज शहवार की और महविश की शादी है, तो वो तैयार होकर गेट से निकलने वाली होती है. जैसे दरवाजा खोलती है टिडिंग 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 वहाँ आती है मैं माँ हम हूँ और वहाँ पड़ता है उसको जाके एक जबरदस्त थप्पड़. और इस सीन में मुझे जितना मजा आया ना, मुझे पूरे सीरियल पे नहीं आया. एंड नाउ शी इज लेफ्ट विद नथिंग. वो उसको बोलती है जो सामान तुम अपने साथ लेके आई थी वो उठाओ और निकलो मेरे घर से. उसको निकाल देते हैं. शी हैज नोवेयर टू गो, तो वो धक्के खाती रहती है. तब उस पर थोड़ा तरस भी आता है एंड शी कीप्स ऑन ट्राइंग कि वो बात करे दानिश उससे, लेकिन दानिश उससे बात कर नहीं रहा होता है. फिर चलते हैं लास्ट एपिसोड में दानिश मान जाता है कि चलो मैं महविश से मिल लूंगा रूमी के कहने पे. तो क्या होता है वहाँ पे वो रूमी को बोल के जाता है कि अगर मैं 2 घंटे तक नहीं आया तो तुम भी वहाँ पे आ जाना. तो इस सीन से मुझे ऐसा लगा जैसे उसे पता होता है कि वो वापस नहीं आएगा या ही इज गोइंग टू डाई. तो वो सीन मुझे तभी लग गया था कि ये अब बचेगा नहीं. तो वो चला जाता है वहाँ पे एंड वहाँ पे जाके वो बहुत इमोशनल बातें करता है. वो सीन बहुत इमोशनल, अगर आपने मेरी रिएक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता है. आई विल इंसर्ट समथिंग हियर और हियर. तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन एंड फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड वहाँ पे जाके वो बच नहीं पाता है. बट उसकी अमेजिंग जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि
उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है रूमी के साथ वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसको वो बोल के जाता है कि मैं ख्वाबों में आऊँगा, जैसे दानिश के डैड उसके ख्वाबों में आ जाते हैं। सो दैट वॉज अमेजिंग एंड मुझे वो बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनली ये चाहती थी कि उसकी शादी हो जाती हानिया मिस के साथ एंड महविश अकेली पड़ी रहती। सो दिस इज माई रिव्यू। मुझे बस एक ही चीज़ खराब लगी कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। बट एनीवे आई लव्ड द एंडिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी ये एंडिंग भी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता अगर हैप्पी एंडिंग होती तो, बिकॉज किसी और की गलती की वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा एंड क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैंने इसको इंटरप्रेट किया? अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, टैप द बेल आइकन, ताकि जो भी ऐसी लाइव जाइए या न्यू वीडियो आए तो तानू नोटिफिकेशन चले जाए। सो गाइज दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ एंड आई लव यू गाइज।